मौत को ही हरा दिया, मृत्यु को। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बोलो, जीवन एक उपहार है। सबसे उत्तम उपहार हमें जीवन दिया परमेश्वर ने। और दूसरी चीज आज मैं आपको बताना चाहती हूं, मृत्यु भी एक उपहार है। हालेलुया। पहला उपहार क्या दिया परमेश्वर ने? जीवन। और दूसरा उपहार क्या था? मृत्यु। बाइबल में लिखा है अभिषिक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। मृत्यु, आप पूछेंगे अरे मृत्यु कैसे उपहार हुई? मरने से तो सबको डर लगता है। हाँ, हम ना मरे इसलिए तो सारा कुछ करते हैं, सारे पाप इसलिए करते हैं हम ना मरे। मृत्यु कैसे उपहार हो सकती है? आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मृत्यु को भी बनाया, प्रभु ने, बाइबल में लिखा है जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया 2:7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने मनुष्य को, आज संसार में प्रॉब्लम जो है वो बाहर से नहीं है और ना उसका सलूशन बाहर से हो सकता है। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, पर मनुष्य जाति की प्रॉब्लम सेम बनी रही। हर एक ने वायदे किए हम प्रॉब्लम दूर करेंगे, हम प्रॉब्लम दूर, कोई नहीं कर सका, क्योंकि जिसने बनाया है तुम्हें वही तुम्हारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। और जब तक मनुष्य उस परमेश्वर के पास नहीं आएगा जिसने उसे बनाया है, वो कभी भी अपनी परेशानियों से, अपनी प्रॉब्लम से आजाद नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तब मृत्यु को भी बनाया। परमेश्वर ने जीवन बनाया, मृत्यु भी बनाई। और परमेश्वर ने मनुष्य को बोला, जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा जिसको खाने से परमेश्वर ने मना किया था, उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि जब मनुष्य ने उस फल को खाया, अगर हम पढ़े इसे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन मर जाएगा। बाइबल में बताती है कि मनुष्य ने जिस दिन उस फल को खाया, अनाज्ञाकारिता की। आप जानते हैं पूरी सृष्टि परमेश्वर के नियमों से चलती है। अगर इसी समय धरती अपनी ग्रेविटी छोड़ दे, हाँ, तो आप और मैं यहां से ऊपर उठने लग जाएंगे। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एक परमेश्वर का नियम है जो पृथ्वी को दिया गया है। और अभी ये खो दे अगर, तो इन मनुष्य ऊपर उड़ जाएंगे, सारे सब चीजें ऊपर उड़ जाएंगी। बहुत सारे सृष्टि के नियम परमेश्वर, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने समुद्र को बनाया उसकी सीमा बांधी ताकि वो उसे लांग ना सके और मनुष्य सुरक्षित रह सके। और ऐसे बहुत सारे सृष्टि के नियम जो परमेश्वर ने बनाए, और आज भी सृष्टि उस नियमों से बंधी हुई है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नियम बनाए, मनुष्य ने उस नियम को तोड़ दिया और उसने वो फल खाया और मृत्यु उसके अंदर आ गई। हालेलुया। मृत्यु उस व्यक्ति के अंदर आ गई। और बाइबल में लिखा है
पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। आज सबसे ज्यादा इंसान किससे डरता है? हाँ, बीमारी से, श्रापों से, कर्जों से, किस चीज से डरता है सबसे ज्यादा? मौत से। समझ रहे हैं? और एक समय था जब मैं भी परमेश्वर को ढूंढती थी और मैं पूछती थी प्रभु से कि प्रभु ये जीवन तो दुख सुख, सब कहते हैं दुख सुख में निकल जाता है, लेकिन आगे का क्या? हाँ, ये जीवन तो निकल ही जाएगा, कैसे भी निकल, रो के हंस के निकल ही जाएगा, लेकिन आगे के जीवन के विषय में मैं जानना चाहती थी प्रभु परमेश्वर से कि वो आगे का जीवन क्या है। क्योंकि हमने सुना था बचपन में कि इंसान का शरीर मरता, आत्मा नहीं मरती, लेकिन उसको जाती कहाँ है, होता क्या है उसके साथ, वो है क्या, उसकी सच्चाई जानने के लिए सचमुच परमेश्वर ने मेरे अंदर एक खोज दी। और जब मैंने प्रभु के वचन को सुना, आप जानते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी मनुष्य की क्या है? यीशु मसीह कोई ईसाई धर्म पैदा करने आया। परमेश्वर धर्म पैदा करने नहीं आया, धर्म इंसान बनाता है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। आज हमें उसी परमेश्वर की जिसने हमें बनाया है जरूरत है। हालेलुया। और बाइबल में बताती है कि पहले आदम ने, इतने सारे तो बाद में आए, एक आदम बनाया परमेश्वर ने और एक औरत को बनाया। और जब उन्होंने पाप किया, पाप के कारण मृत्यु उनके जीवन में आई और वो पूरे संसार में फैल गई और मनुष्य मरने लगा। लेकिन धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने कहा जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन मर जाएगा। तो मृत्यु क्या थी? पहले से भी थी वहां पर, लेकिन उसके पास सामर्थ नहीं थी। जिस दिन मनुष्य ने पाप किया, प्रभु ने कहा जिस दिन तू पाप करेगा, फल खाएगा, उसी दिन मर जाएगा। और जैसे ही उसने वो अनाज्ञाकारिता की, वो मृत्यु उसकी लाइफ में एंटर हो गई और वो मरने लगा। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखें, मृत्यु ही वो द्वार थी जिसके द्वारा फिर से जीवन हमें मिलना था। अगर मृत्यु ना होती तो दोबारा से वो द्वार कभी ना खुलता हमारे लिए। तो मृत्यु भी एक उपहार है मनुष्य के लिए, क्योंकि उससे पार ही हम अगले जीवन में जाते हैं। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने वो मनुष्य से, बाइबल कहती है, उसके पैदा होने की भविष्यवाणियां हजारों साल पहले हो गई थी। यशाया 2000 साल पहले यशाया में लिखा है, कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो शांति का राजकुमार होगा और वो मनुष्य का उद्धार करेगा। और ये हजारों भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो एक राजा है, वो एक राजा है। बोलो, परमेश्वर एक राजा है। परमेश्वर स्वर्ग का राजा है और धरती उसने मनुष्य को दी थी। धरती पे मनुष्य का राज्य था, आज भी है। हालेलुया। और वचन हमें बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह आया, सबसे बड़ा एनिमी कौन था? अब मनुष्य का मृत्यु। और जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने अपने आने से पहले, पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान, आज हम ईस्टर क्यों बना रहे हैं? पुनरुत्थान, जहां पर मृत्यु की शक्ति खत्म हो गई, मृत्यु की हार हुई, मृत्यु हार गई। पुनरुत्थान, मृत्यु की शक्ति हार गई, मृत्यु की सामर्थ। आज पहले कोई मर जाता था तो इंसान रोता था, क्योंकि उससे वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आज अगर हम मसीह में मरते हैं, उस हम में जानते हैं, हम वो सब रिश्तों से मिल सकते हैं जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि एक दिन हम जी उठेंगे। हमने शरीर छोड़ा है पर हम मरे नहीं हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को कब्रिस्तान से डर लगता, हाँ, बोले नहीं नहीं, कब्रिस्तान से निकलेंगे कुछ। लेकिन जो मृत्यु को हरा चुके हैं, उनको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, वो कब्रिस्तानों में जाके खेलते हैं। हालेलुया। पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह ने कहा
अब जानते मनुष्य क्यों मरा? पाप के कारण। और जब प्रभु यीशु मसीह उस कुमारी से, परमेश्वर से पैदा हुआ, तो कोई मृत्यु से मार नहीं सकता थी, क्योंकि मृत्यु का जो दरवाजा है वो पाप है। और यीशु ने बोला, मेरा प्राण मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यूहन्ना 10 उसका 18 में लिखा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही खुद देता हूं। मैं अपना प्राण, मुझसे कोई छीने। आप जानते हैं अगर यीशु मसीह होता तो अभी तक वो 2000 साल से भी जीवित होता, क्योंकि उसे कोई मार नहीं सकता था। मारने की जो सामर्थ थी वो पाप था। पाप के कारण मनुष्य मरा, लेकिन यीशु मसीह के भीतर कोई पाप नहीं था, क्योंकि वो पवित्र कुमारी से पैदा हुआ था। उसके अंदर किसी आदम का बीज नहीं था, और कोई मृत्यु से मार नहीं सकती थी। अगर यीशु मसीह शरीर में होता, अगर वो ना मृत्यु को जाता, तो अभी तक यीशु जीवित होता। अब जानते हैं 2000 साल, और वो उतने ही साल का होता। हालेलुया। बाइबल बताती है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं और उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले जो भविष्यवाणियां उसके विषय में कही गई थी, वो सब पूरी की गई। और लिखा है, यीशु ने कहा, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीन सकता, मैं खुद अपना प्राण देता हूं और उसे वापस लेने का अधिकार भी, क्योंकि जीवन देने वाला ही परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह को सचमुच, यीशु का जिंदा रहना कोई मुद्दा नहीं था। यीशु को कोई मार सकता था और उसको जीवित, वो उसके मर गया नहीं। मौत ही वो चीज थी जिसके द्वारा तुम फिर से जी उठते अनंत काल के लिए। इसीलिए उस मौत को हराना जरूरी था। मरना कोई बड़ी बात नहीं थी। यीशु का मरना क्रूस पर कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन हमें दोबारा से जीवित करना। और बाइबल कहती है, कलवरी ने पुनरुत्थान को पक्का किया। अगर गुड फ्राइडे ना होता तो कभी भी ईस्टर ना होता, कभी भी पुनरुत्थान ना होता। मृत्यु आज हमारे संसार में आम बात है कि नहीं है? आप कभी किसी को मरे हुए जाते देखते हो, कभी किसी गाड़े जाते, आपने हजारों आप जिनकी मृत्यु हुई है उनकी शोक सभाओं में गए होगे, बहुत सारी बार गाड़ने गए होगे, जलाने गए होगे। तो मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है, मृत्यु तो आम बात है मनुष्य जाति में। लेकिन यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यही पुनरुत्थान की सामर्थ है, यही मृत्यु को की शक्ति को खत्म करने की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यही हमें एक आशा देती है कि एक दिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु पे विश्वास करेंगे और उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करेंगे, वो एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यही आज हमारी आशा है। जिस दिन मैंने यीशु मसीह की सच्चाई को जान लिया, उसी दिन मृत्यु का डर मेरी लाइफ से खत्म हो गया था, क्योंकि मुझे पता एक ही बार तो मरना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक ही बार मरना है। कोई मनुष्य 2 बार मरेगा? बोलो, एक ही बार। और मृत्यु क्या है? अब हमारे जीवन में आशा है। यीशु मुर्दों में से जी उठा, और जो मुर्दों में से जी उठा और जिसने मृत्यु को हटा के हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया, अब हमारे जीवन में एक धन्य आशा है कि हम भी उसी के साथ जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मृत्यु हमारे परिवारों से दूर की गई। हम अपने बच्चों से, आज जिन लोगों को आप देखते हो, उन्हें आज नहीं, मृत्यु के बाद भी अनंत काल तक के लिए देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरी मदर की डेथ हुई और मैं बहुत रोई, और मेरे जीवन में काश एक बार मेरी माँ मुझे मिल जाए। और मैं सचमुच उस मृत्यु को देख के बहुत शोकित हुई, क्या इसके बाद भी कोई आशा है? लेकिन सचमुच प्रभु से, यीशु ने
कहा मैं स्वर्ग का द्वार हूं। जितने मुझ पे विश्वास करेंगे, अगर वो मर भी जाए तो भी अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। हालेलुया। यीशु के विषय में करी गई हर भविष्यवाणी पूरी हुई। यशाया 53 में यीशु मसीह ने कहा, उसका 10 से 12 हम अगर पढ़ें तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। कौन है उसका वंश? आप। हम उसका वंश, हम परमेश्वर का वंश है। लिखा है कि जब वो अपना प्राण दोष बलि करे और अब तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो हमारे पापों का बोझ उठाएगा। इसके 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये भविष्यवाणी हजारों साल पहले यीशु कोड़े खाएगा, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया जाएगा, कर दी गई थी और यीशु ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। यीशु मसीह ने एक बार अपने मत्ती 16 अगर निकालेंगे, मत्ती 16 का 21, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब आया उसने बताया अपने चेलों को पहले से, अवश्य है मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के साथ हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था उसने बताया कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये चीज प्रभु यीशु मसीह पहले ही बता चुका था। मृत्यु बड़ी बात नहीं है, मृत्यु तो आपने बहुत देखी है। दुनिया में बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े लोग मरे हैं, हर मनुष्य मरता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यही चीज है जो प्रभु को अलग करती है। उसने मृत्यु को हराया और मृत्यु को केवल उसके जीवन से, वो हमारे जीवन से मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़ने के लिए आया। सबसे ज्यादा इंसान को मरने से डर लगता है और मेरे प्रभु ने मौत को ही हरा दिया, मृत्यु को। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमें कोई धर्म नहीं देने आया, कोई अच्छे काम के लिए नहीं, यीशु हमें जिंदगी देने आया और इस संसार की जिंदगी नहीं, अनंत काल का जीवन। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मौत है, वो नरक की आग है जहां से मनुष्य कभी वापस नहीं आ सकता। और उस मृत्यु की सामर्थ को तोड़ के उसने स्वर्ग का राज्य आपको और मुझे दिया। हालेलुया। मत्ती 28 उसका 5 से 7 में भी अगर हम पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, आज भी लोग यीशु को नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं वो पैगंबर था, कुछ कहते हैं वो एक अच्छा शिक्षक था,
कुछ लोग कहते हैं वो एक बहुत अच्छा मनुष्य था, लेकिन यीशु कौन था आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। यीशु मसीह वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था, जिसने मौत को हराया। तो जब चेले उससे कहने लगे, प्रभु कोई कहता है तू भविष्यवक्ता है, कोई कहता है तू नबी है, लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा, ये बात तेरे ऊपर तुझे नहीं पता थी, मेरे पिता ने प्रकट की तेरे ऊपर कि मैं मसीह हूं। और जितने लोग ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह मुझे पापों से छुड़ाने के लिए आया, वो मसीहा बनकर आया और उसने मृत्यु को हरा दिया। आज हम ईस्टर संडे पे यहाँ बैठे हैं। एक ही व्यक्ति है जिसके जी उठने का दिन मनाया जाता है। बचपन के पैदा होने का जन्मदिन मनाया जाता है, मरण दिन भी मनाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह है जिसका पुनरुत्थान बनाया जाता है कि वो मुर्दों में से जी उठा। एक ही परमेश्वर प्रभु, क्योंकि मौत को कोई हरा नहीं सका, एक ही था जिसने हराया। बाइबल बताती है स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस धरती पे राज्य करने नहीं, ये धरती का राज्य नहीं, वो स्वर्ग का राज्य तुम्हें देने के लिए आया। और जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, बाइबल कहती है कि वो लोग भी यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे। परमेश्वर हमें एक नई दे देगा। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो बहुत सारे चेले विश्वास नहीं करते थे। यीशु की कब्र पे जब औरतें गई, उन्होंने देखा वहां पर एक स्वर्गदूत फरिश्ता आया, उसने कहा, तू जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? यीशु मसीह 40 दिन लोगों को दिखाई देता रहा, 500 लोगों को दिखाई दिया इकट्ठे, चेलों को दिखाई दिया, पर एक चेले ने बोला, मैं नहीं विश्वास करता यीशु मुर्दों में से जी उठा। जब तक मैं उसकी उंगली में जहां कील गड़ी थी हाथ ना डाल लूं, छू के ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल बताती है जब चेले अपने कमरे में थे, यीशु मसीह, उसको दीवार बांध के आने की जरूरत नहीं थी, दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह प्रकट हुआ और उसने कहा, थोमा, उस चेले का नाम थोमा था, थॉमस कहते हैं इंग्लिश में। उसने कहा, तू मेरे हाथ को छू के देख और अपनी उंगली मेरे उस पंजर में डाल के देख जो कीलों से, और विश्वास कर। धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। मृत्यु हार गई, मृत्यु हार गई। और 40 दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा और उसके बाद चेलों के देखते देखते वो जैतून पर्वत से, पिछले दिनों हम जब इजराइल में गए, हम उस जैतून पर्वत के ऊपर गए, उसी जैतून पर्वत से यीशु मसीह उठा लिया गया। और बाइबल हमें बताती है कि वहां पर 2 फरिश्ते दिखाई दिए और उन्होंने कहा, जिस रीति से तुम यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखते हो, बहुत जल्द तुम उसे वापस आते हुए भी देखोगे। और प्रभु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरुद्ध युक्तियां गढ़ेंगे, पर तुम चिंता मत करना, मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि मैं वापस आकर तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाऊं। और यीशु बहुत जल्द आने वाला है। क्या विश्वास करते हैं प्रभु आ रहा है? उसके आने की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। जगह जगह भूकंप होंगे, महामारियां आएंगी, जाति जाति पे का विरोध करेगी, भाईचारा और मेल उठ जाएगा दुनिया से, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। तुम लड़ाइयों की और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और आप जानते हैं जो अभी हो रहा है दुनिया में,
ईरान और इजराइल का युद्ध, ये हजारों साल पहले बाइबल में लिख दिया गया था कि यह आखिरी लड़ाई होगी। पर्शिया की इजराइल के साथ आखिरी लड़ाई होगी, उसके बाद अंत आ जाएगा और यीशु मसीह उससे पहले अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएगा। कलीसिया एक राज्य है, हम एक धार्मिक संस्था या धार्मिक समूह नहीं है। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर अपने राज्य पे रखेगा। हालेलुया। यीशु राजा है, आज हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञाएं राजा का हुक्म माना जाता है। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो। कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा आगे कर दो। अपने सताने वालों को आशीष दो, किसी को श्राप मत दो, बदला मत लो किसी से। इसीलिए मसीह कौम शांति की कौम कहलाई जाती है, क्योंकि वो अपने राजा के हुक्म को पालना करती है। और उसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, बदला मैं लूंगा, तुम चुप रहो, तुम सहो। सहने वाला बड़ा होता है या कहने वाला? बोलो। आजकल लोग सोचते हैं सहने वाला कमजोर है। मैं आपको बता दूं, सहने वाला मजबूत है। आपको कोई कुछ कहता है, आपके विरुद्ध करता ना, आप सो जाओगे, उसको चैन नहीं पड़ेगा। और परमेश्वर जो बदला लेगा वो अलग। प्रभु ने कहा तुमने पलटा नहीं लेना। कितना शांति। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है जो मन के दीन है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ने इस धरती की चीजें हमें नहीं सिखाई, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य की चीजें हमें सिखाई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज ईस्टर संडे, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन संसार में रहा, उसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया इस वायदे से कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और जो कोई गुड फ्राइडे, कोई मर जाता, आप गुड बोलते हो, ब्लैक डे बोलते हो आप, हाँ? गुड डे बोलते हो कभी नहीं, काला शुक्रवार, हाँ? ब्लैक डे, काले कपड़े पहनते हैं। हमने काले पहने, सफेद कपड़े पहने। हालेलुया, हालेलुया। गुड फ्राइडे, यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। बाइबल में लिखा है जब यीशु क्रूस पर मरा, आप जानते हैं पूरी, जब हम इजराइल में गए हमने देखा उस कांटों के ताज को, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें, और जो कोड़े होते हैं उनमें नुकीली कीलें लगी होती हैं। यीशु मसीह के 39 कोड़े मारे गए। और बाइबल में बताती है जब राजा फिलातूस, और वहां आप जानते हैं यीशु को क्रूस पे किसने चढ़ाया? वहां के धर्म गुरुओं ने, रिलीजियस पीपल, उन्होंने यीशु को क्रूस पे उससे पूछा तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु मसीह नहीं बोला, क्योंकि उसको गलत जगह पे गलत लोग उसका न्याय कर रहे थे। जब फिलातूस ने कहा मुझे अधिकार है तुझे छोड़ देने का, अगर तू मुझे कहे तो मैं तुझे छोड़ सकता हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला? बोले अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तू ये अधिकार नहीं पा सकता, तेरे को ये अधिकार मेरे बाप ने दिया है। हालेलुया। इसीलिए तुझे दिया है कि तू ये काम करे इस समय पर। जब तक किसी को अधिकार ऊपर से ना सौंपा जाए, कोई अधिकार नहीं कर सकता संसार पे। एक ही का राज्य है। आज आप कितने ही हम, अभी देखो दुबई में इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, 5-5 करोड़ की गाड़ियां अंदर डूब रखी हैं। इतना सेफेस्ट कंट्री, उससे पहले क्या है, लड़ाइयां हो रखी। इंसान सोचता है मैं इस कंट्री में सेफ हूं, यहां सेफ हूं, यहां मेरा जीवन, यहां मेरा भविष्य है। अरे मनुष्य का भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। आप कहीं भी रहे, परमेश्वर पिता का हाथ आपके ऊपर है। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। वो खिलाता है हमें। आज बारिश रुक जाए ना, 2-3 साल अकाल पड़ जाएगा,
सारी मोटरें जाम हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंसान सोचता है मैं अपने बलबूते पे जिंदा हूं, मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से जीवित है। हालेलुया। नहीं तो फिर कितने ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो, जब सांस बंद होनी है ना तो कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम, प्रभु का तरस मांगो अपने ऊपर। और मनुष्य के जीवन में जो मृत्यु आती है, दुख आते हैं, वो उसके पाप की वजह से है। सबसे पहले पाप की वजह, बाइबल में लिखा पाप राज्य करने लगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। बाइबल कहती है उसके अंदर कोई करप्शन नहीं था, कोई झूठ नहीं था, कोई पाप नहीं था। लेकिन जब इंसान ने परमेश्वर के नियम को तोड़ा, पाप उसके अंदर आया, और जब पाप आया तो मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। आप पाप करते हैं इसलिए पापी नहीं है, पाप आपके ब्लड के अंदर इनबिल्ड है। बचपन से ही पाप के बीच से हम पैदा हुए, और उसी पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह आया, उस पाप का दंड उठाने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह ने कहा, जब लहू लुहान यीशु मसीह के कांटों का ताज, 39 कोड़े उसके शरीर पे, एक भी ऐसा जगह नहीं था जहां वो जख्मी नहीं हुआ। पूरा हाथों में कीले ठोक दी, पैरों में कीले ठोक दी, भाला मारा, उसके ऊपर थूका गया और उसका मजाक बनाया गया रोमन सैनिकों के द्वारा। और यीशु जानते, जब क्रूस पे था उसने क्या कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, अगर जानते तो ना करते। ये माफी, अगर आज आपको कोई व्यक्ति कुछ कह दे ना, पूरी जिंदगी आप माफ नहीं करते, 5-5 पीढ़ियां बदला लेते हो आप लोग। लेकिन वो यीशु मसीह, क्योंकि वो खुदा था, और खुदा अपने बच्चों से प्रेम करता है। पिता ही, आप कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, वो आपके ऊपर कर्ज नहीं करता, वो आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा, आखिरी शब्द जो क्रूस पे कहे, पूरा हुआ। उसने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मनुष्य जाति की मुक्ति का काम, उद्धार का काम पूरा हुआ। हालेलुया। और गुड फ्राइडे, क्योंकि वो मनुष्य के पाप उसने ले लिए, मरना भी काफी नहीं। उसके बाद जो यीशु मसीह ने किया, उसने जो अपने चेलों को कहा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं जब यीशु ने ऐसा बोला तो वहां पे जो रोमन सैनिक थे, सरकार थी वहां की, उन्होंने कहा अरे इसने बहुत कुछ उलट पुलट कर दिया है, क्योंकि वो मुर्दे जिंदा करता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को पैर देता था, और वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार करता था। और भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, और शैतान को प्रॉब्लम थी इस चीज से। आज कहीं पे कोई भी भीड़ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, पर यीशु मसीह की भीड़ से सबको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये दिक्कत धरती की नहीं है, ये ऊपर की है। हमारा शत्रु, बाइबल में लिखा है, तुम्हारा शत्रु कोई मनुष्य है ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है, जिसने मनुष्य जाति को पाप में, बीमारियों में, नशों में, अडल्ट्री में डाल रखा है। वो ताकतें ऊपर की है, नीचे की नहीं। और उन ताकतों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया। और जब लोगों को दिक्कत हुई उससे, सब उसके विरोध में, रोमन गवर्नमेंट उसके विरोध में, सारे जितने शास्त्री, फरीसी, धर्मगुरु यीशु मसीह के विरोध में, सारी जनता जिनको उनसे चंगा किया वो भी उसके विरोध में। और वो यीशु अकेला, जब हम उस यरूशलेम की गलियों से होकर गुजर रहे थे, मैं याद कर रही थी कि कैसे, कितनी क्रूरता के साथ वो उसे मार रहे थे। और उस गोलगत्ता की पहाड़ी के ऊपर जब हम गए और हमने देखा, उसकी भविष्यवाणी भी पहले से, यीशु मसीह क्रूस पे कहां पे चढ़ाया जाएगा। तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा ये व्यक्ति ने बहुत, अब ये जो आखिरी बात बोली है ना इसने कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, इसीलिए इसकी कब्र के ऊपर पहरा दो। बहुत सारे रोमन सैनिक उसकी कब्र के बाहर बैठ गए। उन्होंने बोला कहीं इसके चेले इसकी लोथ चुरा के ले जाए और कल को कह दे वो जिंदा हो गया।
इसीलिए बहुत ज्यादा उसकी पहरेदारी की गई। और बाइबल बताती है वो गहरी नींद में चले गए और एक स्वर्गदूत उतरा, उसने उस पत्थर को हटाया। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह तीसरे दिन अपने कहे के अनुसार मुर्दों में से जी उठा। और केवल यीशु नहीं जी उठा, हम भी उसके साथ मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह केवल चंगाई, बरकत, आशीष देने नहीं, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। इसलिए अब मृत्यु हम पे राज्य नहीं करती, जीवन हम पे राज्य करता है। और जब आपको पता चल गया, अरे मेरी तो प्रमोशन होनी है, इस जीवन से उस जीवन में जाना है मैंने, आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा, आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगेगा, आपको किसी भूत से भी डर नहीं लगेगा। हाँ? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भूत यहाँ नाचते हैं, जब यीशु को देखते हैं ना तो वो नाचते हैं, फिर उसकी सामर्थ को देखते हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।